एपिसोड 4 के शुरुआत में मिकोटो म्यूजिक सुन रही होती है। इतने में जिन आकर कहता है तुम गाना सुन रही हो, ये तो बहुत ही रेयर है। मैंने तुम्हें कभी गाना सुनते हुए देखा नहीं। तुम नॉर्मली इतना खुश नहीं रहती। कल से समर वेकेशन चालू हो रहा है, इसीलिए इतनी खुश हो क्या? मिकोटो कहती है ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर वो पूछती है क्या मैं अपनी आवाज से किसी की जान ले सकती हूँ? जिन पूछता है तुम्हें किसी की जान लेनी है? तो मिकोटो कहती है शायद मैंने क्वेश्चन को गलत तरीके से बोला। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या मैं बस अपनी आवाज से किसी की जान ले सकती हूँ? जिन कहता है तुम्हारे क्वेश्चन के वर्ड्स में कोई गलती नहीं है, इस पे तुम कोई ऐसे लिख रही हो क्या? मिकोटो कहती है मैं कोई ऐसे नहीं लिख रही। शायद मैंने पहले तुम्हें ये बात बताया था, मुझे गाना गाना उतना पसंद नहीं और मैं उसमें अच्छी भी नहीं हूँ। अगर मुझे किसी ने गाता हुआ सुन लिया ना तो वो तो मेरी आवाज से ही पागल हो जाएगा। जिन कहते तुम्हें हुआ क्या है? क्या तुम्हारे म्यूजिक के मार्क्स कम है? मिकोटो कहती है मैंने म्यूजिक सब्जेक्ट लिया ही नहीं है। अब क्योंकि ये हमारे स्कूल लाइफ का लास्ट समर वेकेशन है, इसीलिए हमारे क्लासमेट्स ने प्लान बनाया है। सारे लोग कैरोके सिंगिंग के लिए जा रहे हैं। जिन कहता है तुम उन्हें मना नहीं कर पाई ना? जब मैं अपने स्कूल में था तब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे क्लासमेट्स मुझे फोर्सफुली कैरोके के लिए लेकर गए थे। मैंने बहुत ही पुराना आउटडेटेड सॉन्ग गाया। क्लास के 70% लोग तो अपने फोन में घुसे हुए थे। मिकोटो पूछती है क्या बाकी के 30% लोग तुम्हारा गाना सुन रहे थे? जिन कहते वो मेरा गाना नहीं सुन रहे थे, बल्कि वो तो बाथरूम चले गए, इसलिए तुम फिक्र मत करो, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। मिकोटो कहती है लेकिन मुझे गाना तो गाना पड़ेगा। जिन पूछता है क्या तुमने कभी गाना नहीं गाया? शायद बचपन में। मिकोटो कहती है मैंने बस लिपसिंग किया है और मुझे लगा कि तुम एक ऐसा इंसान हो जो किसी के फोर्स करने पर जाओगे नहीं, उनके मुंह पे ही मना कर दोगे। और वैसे भी वहाँ पर बहुत सारे लड़के आने वाले हैं, क्या तुम्हें इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? जिन कहता है क्या तुम वहाँ जाने के लिए मुझसे परमिशन ले रही हो? मिकोटो कहती है ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब भी मैं किसी लड़के के साथ होती हूँ तुम्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम कहते हो तुम्हें जलन हो रही है। जिन कहता है मैं अपनी फीलिंग्स को अपने तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे तुम्हें अपनी दोस्ती पर रोक लगाना पड़े। मैं बस तुम्हें गाता हुआ सुनना चाहता हूँ। क्या तुम अपने क्लासमेट से पहले मेरे सामने गा सकती हो? मिकोटो अपने मन में कहती है जिन हमेशा अपनी फीलिंग्स को छुपा लेता है, वो क्या सोच रहा होता है मैं कभी समझ नहीं पाती। जिन कहता है तुम ज्यादा सोचो मत, तुम बस जाकर मजे करो। अब जब वो अगले सीन में अपने घर आता है तो मिकोटो वहाँ पर पहले से बैठी हुई थी। वो कहते तुम इतनी जल्दी आ गई? तुम तो कैरोके के लिए गई थी ना? मिकोटो कहती है मैं गई तो थी, मैंने वहाँ जाकर खुद को छुपाने की बहुत कोशिश की ताकि किसी की नजर मुझ पे ना जाए। तभी किसी ने मेरा नाम लिया। घबराहट से मेरा तबीयत बिगड़ने लगा, इसीलिए मैं वहाँ से भाग गई। सबको मेरे बिहेवियर से बुरा लगा होगा और इस गिल्ट से मुझे तकलीफ हो रही है। तो जेन कहता है लगता है तुम्हारी तबीयत सच में खराब हो रही थी, तुम्हें उन्हें सच बता देना चाहिए था। तुमने उनसे झूठ क्यों बोला? मिकोटो कहती है तुमने मुझसे कहा था कि मेरे क्लासमेट्स मेरा गाना सुने इससे पहले तुम्हें मेरा गाना सुनना है, लेकिन तुम्हें मेरा गाना पसंद नहीं आएगा। जेन कहता है जब तक तुम गा रहे हो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अच्छा गा रहे हो या फिर बुरा, और वैसे भी मुझे तुम्हारी आवाज पसंद है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। फिर वो अपने मन में कहता है मैं चाहता तुम हमारे फ्यूचर बच्चों को लोरी गाकर सुनाओ। मिकोटो कहती है मैं कोई लोरी नहीं गाने वाली। जिन पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा हूँ? तुम क्या मेरे मन की बातें पढ़ सकती हो? मिकोटो कहती है तुम हमेशा ऐसे बेवकूफों जैसे फ्लर्ट करते हो, मुझे पता है तुम कब क्या सोचते हो। जिन कहता है तुम टॉपिक चेंज मत करो, तुम्हें तुरंत मेरे लिए गाना होगा। मिकोटो कहती टॉपिक तुम्ही ने चेंज किया था और वैसे भी मुझे क्या गाना चाहिए? जिन कहता है तुम कुछ भी गा सकती हो, नेशनल एंथम भी चलेगा, और वैसे भी मैंने कभी सोचा नहीं था तुम मेरे लिए कैरोके जाने के लिए मना कर दोगी, जबकि मैंने तुमसे कहा था जाओ और जाकर मजे करो। मिकोटो अपने मन में कहती है मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि जिन हमेशा एक मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करता है, वो मेरी सारी बातें सुनता है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिकोटो सपना देख रही थी और जिन उसके सामने बैठा था, लेकिन ये उसका टीचर नहीं था बल्कि ये हाई स्कूल वाला जिन था। जिन उससे कहता है तुम्हें मेरे साथ पढ़ाई करनी थी, इसीलिए तुम ऐसा सपना देख रही हो। उसकी बातें सुनकर मिकोटो समझ जाती है ये वाला जिन भी प्रेजेंट वाले जिन की तरह ही बात कर रहा है। वो कहता है मैं तुमसे बहुत इंप्रेस्ड हूँ, तुम सपने में भी पढ़ाई कर रही हो। मिकोटो कहती तुम भी तो पढ़ाई कर रहे हो। जिन कहता है मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो अपनी डायरी लिख रहा हूँ और साथ ही में सुसाइड नोट भी लिख रहा हूँ। ये वही सुसाइड नोट था जो जिन ने बहुत साल पहले लिखा था, ये सोचकर कि इस दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं है। जिनके डायरी पे लिखा था मैं आज भी फेल हो गया, कल मुझे कोई दूसरा सुसाइड मेथड ट्राई करना चाहिए। मिकोटो कहती तुमने स्पेलिंग मिस्टेक की है। जिन कहता है मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है, ये तो तुम्हारा सपना है ना, तुमने मेरी यही परसेप्शन अपने सपने बनाई है, और वैसे भी हम तो सपने में है ना, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है। मिकोटो कहती है तुम अचानक से इतने बड़े कैसे हो गए? जिन कहता है मैं तुमसे कहा ना ये तुम्हारा परसेप्शन है, मैं तो बस तुम्हारे फैंटेसी का रिफ्लेक्शन हूँ। सपने में तो कुछ भी चलता है ना। इतना अगर वो उससे किस कर लेता है तभी उसकी नींद खुलती है। तभी जिन वहाँ पर पहुंचता है, पता चलता है मिकोटो उसी रेस्टोरेंट में आई हुई थी। वहाँ का ओनर बताता है वो तुम्हारा वेट कर रही है। मिकोटो कहते तुम्हें आने में इतनी देरी हो गई, मुझे बैठे बैठे नींद आ गई थी। जिन पूछते तुम मेरा वेट क्यों कर रही थी? मिकोटो कहती है मुझे लगा तुम मेरे फिजिक्स होमवर्क में हेल्प करोगे। जिन कहता है इस साल भी तुमने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया है। मिकोटो कहती है शायद मैं अपना होमवर्क कभी अच्छे से कर रही हूँ, लेकिन जब मैं छोटी थी तब मैं कभी भी टाइम पे होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाती थी। वो हर कंडीशन में उसका बहुत ध्यान रखता था। ये देखकर मिकोटो अपने मन में कहती है चाहे हम रियलिटी में हो या सपने में, तुम दोनों जगह पर सेम ही हो, अपने प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से छुपा लेते हो। फिर वो कहती है हमें फुलझड़ी जलाना चाहिए। जिन पूछता है तुम्हारे होमवर्क का क्या? मिकोटो कहती है मेरा आज का होमवर्क हो चुका है, और वैसे भी मैंने डिसाइड किया है कि होमवर्क करने से पहले मैं समर वेकेशन को और यादगार बनाना चाहती हूँ, और वैसे भी तुम्हारा वेट करते करते मैंने अपना असाइनमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। जिन कहता है लगता है तुम मेरे साथ होमवर्क करना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए तुमने अकेले ही कर लिया। मिकोटो कहती है लगता है तुम मेरे साथ फुलझड़ी जलाने में इंटरेस्टेड नहीं हो। फिर ठीक है मुझे होमवर्क ही करना चाहिए। वो कहता है फिर ठीक है तुम जो बोलोगे हम वही
वही करेंगे। अब जब वो लोग फुलझड़ी जलाने के लिए बैठते हैं तो जिन कहता है ये फुलझड़ी नहीं है बल्कि ये तो अगरबत्ती है। मिकोटो कहती है दोनों एक ही जगह पर रखी हुई थी, इसीलिए मैं गलती से ये लेकर आ गई। वो कहता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम कितनी शांति से देख सकते हैं, ये भी हमारे मेमोरीज के लिए अच्छा है। वैसे भी तुम कुछ नया करने की कोशिश कर रही थी। मिकोटो कहती है मैं जब से तुमसे मिली हूँ मेरा समर वेकेशन बहुत ही अच्छा होने लग गया है। अगर इस साल मुझे डायरी लिखना पड़े तो मेरे पास लिखने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी, मुझे सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या लिखना है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया। फिर वो पूछती है तुम अपनी डायरी में क्या लिखोगे। जिन कहता अगर ये समर वेकेशन तुम्हारे लिए अच्छा रहा तो फिर मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहा, पूरी डायरी अच्छी मेमोरीज से भर सकती है। मिकोटो कहती है मुझे लगा था कि तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जो टाइम से पहले अपना होमवर्क भी कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन तुम तो एक ऑनर स्टूडेंट निकले। और इसी सीन के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।